नारियल बेचने वाली की किस्मत। कैसे एक नारियल वाले की किस्मत रातों रात बदल गई। आइए हम आगे इस कहानी में देखते हैं। सुंदरपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव था, जहां सारे लोग अपने घर से निकल के शहर की ओर कुछ न कुछ काम धंधा करने जाया करते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का नारियल पानी वाला था। उसके घर के आगे बहुत सारी जगह खाली थी। उसके एक दिन रिश्तेदार ने उसे ये सुझाव दिया कि क्यों ना वो नारियल पानी का ही काम करे, अपने इस खेत में नारियल पानी लगा दे और उसे ले जाके शहर या किसी मोड़ पे बेच दे। रामू की पत्नी भी उसकी इसमें खूब मदद करती। छोटा सा गांव होने के कारण गांव में कोई अच्छा खासा उनके पास पैसा कमाने का तरकीब नहीं था, इसलिए सभी लोग शहर जाया करते थे। रामू हर रोज़ शहर जाता और नारियल पानी बेच दिया करता, पर पिछले कुछ दिन से उसके साथ ऐसी घटना घट रही थी जिससे कि वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। रामू के नारियल पानी के बगल में ही एक दुकान खुल गया। उस दुकान पे लोग हमेशा आने लगे। वो दुकान वाला धीरे धीरे करके अपने दुकान में हर ज़रूरत की चीज़ रखने लगा। धीरे धीरे ना जाने रामू के नारियल पानी में क्या हो गया। उसके सारे नारियल पानी सूखे निकलते थे, उनमें बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं रहता था। सभी लोगों का विश्वास रामू पर से उठ जाता है। रामू हताश और निराश हर रोज़ इसी उम्मीद में जाता कि शायद उसके 2-4 नारियल पानी बिक जाए। एक दिन उसके दुकान पे एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। आते ही वो कहती, अरे बेटा, बहुत दिनों से भूखी है ये अम्मा, कुछ दे देता तो बड़ी मेहरबानी होती। कई दुकान मांग के थक चुकी हूँ, मदद कर बेटा, मदद कर, इस अम्मा को एक पानी पिला दे। रामू कहता, अरे हाँ दादी माँ, क्यों नहीं, आप ये लें और पानी पी लें। वैसे भी मुझे पता है कि जब भूख लगती है तो इंसान को कैसा लगता है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। हमारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है जिससे कि हम अपनी पेट चला सकें। बस यही नारियल पानी पी के ही हम लोग काम चलाते हैं। इतना कह रामू उस अम्मा को नारियल पानी देने लगता। तभी वो अम्मा कहती, देख बेटा, मैं तेरी अच्छाई से मोहित हो चुकी हूँ। मैं बस तुझे दूर से देख रही थी कि तू हताश और निराश बैठा है, तभी मैं तेरी परीक्षा लेना चाहती थी कि तू इस निराशी में भी लोगों की मदद करता है या फिर उन्हें झुंझकार के भगाता है। लेकिन तेरी अच्छाई से मैं मोहित हूँ। मैं तुझे कुछ देती हूँ भेंट में। इसे तू मेरे बताए अनुसार अपने घर के उस बगीचे में जाके रख देना जहाँ पे तेरे नारियल पानी के पेड़ हैं, और किसी को भी ये सच्चाई मत बताना। उसके बाद तू जो भी कुछ मांगेगा अपने घर में आके उस पत्थर को छू के, तो वो तेरी सारी मनोकामना धीरे धीरे करके पूरी हो जाएगी, और फिर तू अपने मन का राजा और धन से भी राजा हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना, ये बात तू किसी को भी नहीं बता सकता सिवाय अपनी धर्म पत्नी के। रामू को वो एक पत्थर देती। रामू सोचते हुए वहाँ से उस दिन घर जाता और कहता, ये पत्थर मेरी कौन सी मनोकामना पूरी करेगी। कहीं वो दादी माँ दिमाग से थोड़ी ढीली तो नहीं थी। वो घर जाता और अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता। दरवाजे पे वो उदास बैठी उसकी पत्नी इंतज़ार ही कर रही थी कि शायद आज उसका पति कुछ खाने को लेके आए। लेकिन रामू कहता, मेरे पास आज खाने के लिए तो कुछ नहीं, पर ये पत्थर है, और अम्मा की सारी बातें अपनी पत्नी से बताता। पत्नी उसे कहती, आप वैसा ही करो जैसे उन बूढ़ी अम्मा ने कहा है, करने में क्या जाता है। हमें एक बार देखना चाहिए, अगर वो बात सच हो गई तो शायद हम लोग भी राजा हो जाएंगे। रामू मन में विश्वास रख के वो पत्थर नारियल के पेड़ के नीचे तो लगा देता और सोचते हुए वापस घर आता कि देखता हूँ आज मेरी मनोकामना पूरी होती कि नहीं है। वो घर आते ही अपनी पत्नी से जवाब देते हुए कहता, देखो भाग्यवान, आज हम लोग अपनी मन की बात कह के देखते हैं। उसकी पत्नी कहती, अच्छा सुनिए जी, मुझे तो लगता है कि हमें अभी छोटी मोटी चीज़ ही मांगनी चाहिए।
अभी फ़िलहाल हमारे पास पिछले 3-4 दिनों से खाने का एक अन्न भी नहीं है, तो क्यों ना हम लोग उस जादुई पत्थर से अपने लिए खाने का कुछ भोजन मांगे। आपको कैसा लगता है? क्या ये सुझाव सही है? अगर सही हुआ तो ठीक है। रामू कहता है, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें तो पहले भोजन ही मांगना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ पहले खा लें और फिर हमारा दिमाग काम करे, तो आगे हम लोग सोचेंगे कि उस जादुई पत्थर को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं उसका इस्तेमाल सही कामों के लिए ही करूँगा। अगर गलत काम के लिए मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो शायद वो पत्थर नष्ट हो जाए, क्योंकि उन अम्मा ने कहा था कि तुम इससे सिर्फ अपनी भलाई ही कर सकते हो। उसकी पत्नी वहाँ बैठती और कहती, मुझे भूख लगी है, पत्थर खाना दो। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे 56 भोग की बरसात होनी शुरू हो जाती। ऐसे ऐसे भोजन गिरते जो कि वो लोग आज तक कभी देखे नहीं थे। ये सब देख दोनों चकित रह जाते। उन्हें अपनी आंखों पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता कि वो पत्थर सचमुच जादुई थी जो कि उस अम्मा ने दिए थे। अब उनका नारियल पानी का जो पेड़ था वो भी जादुई पेड़ बन चुका था, क्योंकि पत्थर वहीं लगाया गया था। वो लोग उस पेड़ के पास जाके जब भी कोई मनोकामना मांगते, सारी मनोकामना उनकी झट से कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाया करती थी। रामू और उसकी पत्नी ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख यकीन ही नहीं कर पाते और वो मन ही मन योजना बनाते हैं कि कल से उनके गांव का कोई भी शहर नहीं जाएगा और सबकी मदद वो दोनों मिलके करेंगे। अगले दिन वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, देखो गांव वाले, मेरे पति ने इतनी मेहनत की है और मेरे पास इतनी धन आ गई है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सबकी मदद करूँ। पर तुम लोग मेरे से कभी ये मत पूछना कि मैं कहाँ से ये सब ला रही हूँ। फिर अगर तुम लोग ये पूछते हो तो फिर मैं मदद नहीं कर पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने गरीबी देखी है, अब तुम लोग भी वो गरीबी ना देखो, क्योंकि हमें पता है जब खाना ना मिले तो कैसा लगता है। गांव वाले एक दिन के लिए यकीन कर काम पे नहीं जाते। अगले दिन वो लोग पाते कि उनके गांव में एक बहुत ही अच्छा ढाबा खुल गया है और ढाबा पे सब लोग खाना फ्री का खाते हैं और अपने गांव को खूबसूरत बनाने में लग जाते हैं। जो काम वो लोग शहर जाके किया करते थे, वो काम वो लोग अपने गांव को विकास करने में करने लगते हैं। इधर रामू अपनी पत्नी से ढाबे पे आके कहता, और भाग्यवान, तो क्यों ना हम इस बार इस शादी जो आ रहा है सीज़न, उसमें हम अपने गांव के गरीब बच्चियों की शादी कराएं। उसकी पत्नी कहती है, अच्छी योजना है, हमें सबकी ऐसी ही मदद करनी चाहिए। जैसे वो अम्मा ने हमारी मदद की, हमें भी उनकी नेकी नहीं भूलनी चाहिए। ये पत्थर हमारी ज़िंदगी में एक फरिश्ते की तरह आया है। हमें चाहे समय अच्छा हो या ख़राब, किसी को झुलझुला के दुख में उनको डांट के नहीं बोलना चाहिए। जब कोई हमारे दरवाजे पे आए तो जितना ही हो सके हमें उसमें से ही उन्हें अपने हिस्से में से भी थोड़ी बहुत दे के मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो इंसान खुद अपने अंदर से कितना ज़्यादा शर्मा के आपके दरवाजे पे आता है और फिर हम लोग उसे ना कह दें तो कितने दुखी मन के साथ वो जाता होगा। भगवान आपको दिए हैं तो ज़रूर से ज़रूर मदद करनी चाहिए। रामू कहता, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब हम लोगों के पास पीने के लिए सिर्फ पानी थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नारियल पानी भी हमारे सूख चुके थे, चारों तरफ से अंधकार आ गई थी। तब हमारी ज़िंदगी में रोशनी बन के आई थी वो बूढ़ी अम्मा। मुझे तो लगता है वो दुर्गा जी ही थी, क्योंकि इस समय नवरात्रि चल रही है। फिर वो लोग दुर्गा पूजा की बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजाई करते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर।